अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली, मेरी ऑनलाइन फैमिली, सब लोग, उम्मीद है, दुआ है कि आप खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी मसरूफ़ होंगे, बस अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह पाक आपको सेहत के साथ आबाद रखे। डियर ऑल, वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फ़ाइनल के हवाले से हमारी एक वीडियो उसके ऊपर आना बहुत ज़रूरी थी। और ईमानदारी वाली बात बताऊं तो इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं अभी इस टाइम पीरियड में वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जिसमें मैं अपने फ़ाइनल वो चीज़ें जो मैंने नोट की हैं पर्सनली, जो बहुत अजीब लगी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंडिया या पाकिस्तान, दोनों कंट्रीज़ ऐसी हैं कि ये क्रिकेट के लिए जो है वो क्रेज़ी भी हैं, और क्रिकेट जो है यहाँ पर एक पैशन के तौर पर, एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ देखा जाता है। सो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ बहुत सारी चीज़ों की वजह से। टॉप ऑफ द लाइन, सबसे पहले तो जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस के उन्होंने एक खूबसूरत फाइनल विक्ट्री अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप की शेप में विन किया। और जिस तरह से पहले वो 2 मैच हारे थे, बड़े स्ट्रॉन्गली वापस आए और फिर स्ट्रेट 8 मैचेस उन्होंने भी विन किए और ट्रॉफ़ी विन की। इंडिया, इट्स रियली वेरी हार्ड ऑनेस्टली स्पीकिंग। 10 मैच इंडिया ने खेले, 10 के 10 विन किए और फाइनल मैच हारा और वर्ल्ड कप भी हार गए। यार, ये इतनी बड़ी एक बैड फेज़ है। आई गेस आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इंडियंस या पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत क्रेज़ी हैं। और ये लॉस जो है इंडिया को शायद कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की जो है वो परफॉर्मेंस थ्रू आउट बहुत आउट क्लास रही थी। अभी मैच के हवाले से 2-3 चीज़ें थी जो मेजरली तमाम तर कॉन्स्पिरेसीज़ को साइड पे रखते हुए मैं ये बात करना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जो कि आम बंदे को भी जो है वो सोचने के ऊपर मजबूर कर देंगी। नंबर 1, इंडिया ने 10 मैच जीते, उससे पहले इंडिया ने 10 टॉस भी विन किए। इंडिया ने 1 मैच हारा, उससे पहले वो टॉस भी हारा। ये एक महज इत्तेफाक है, इसको आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? अनबिलीवेबल सी बात है। बट मैं एज आई सेड अर्लियर कि विदाउट एविडेंस कोई बात नहीं की करनी चाहिए, लेकिन अब आप इस पे देखें ये कि दूसरा जो बहुत अफसोसनाक जो चीज़ रही इस वर्ल्ड कप फाइनल मैच में, वो थी अपना रोहित शर्मा का बड़ा बैट फेस, बड़े ही गलत तरीके से आउट होना, बहुत ही रैश। और एक बिल्कुल लाइक ही प्लेड दैट शॉट लाइक ही इज़ प्लेइंग अ गेम फॉर द क्लब लेवल ना। सो रोहित शर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से एवरेज सेट कर ली थी शुभमन गिल के आउट होने के बाद। वहाँ पर ऐसी रैश शॉट मारना बनता नहीं था। सीरियसली आई बिलीव कि जो इंडिया का ये मैच है, सिर्फ़ और सिर्फ रोहित शर्मा की वजह से आगे लगा है। जब आपने 10 ओवर स्पेंड कर लिए हैं, 10वें ओवर की गालबन तीसरी बॉल थी, जिस पे पहले आप 2 बॉलों पे 10 स्कोर बना चुके थे, उसमें एक छक्का शामिल था, एक चौका शामिल था। तो अगर वो 3 बॉलें डॉट कर दी जाती, कोई स्कोर ना किया जाता, तो रोहित शर्मा वाज द प्लेयर जो आगे इंडिया की इनिंग को, स्कोर को बहुत आगे भी लेके जा सकता था और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत तबाहकुन साबित हो सकते थे। बट आई गेस इसी का नाम प्रेशर है, इसी का नाम हैंडलिंग द प्रेशर है। जो हैंडल कर जाता है वो इवेंचुअली अपने लिए भी बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करता है और अपनी कंट्री को भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से उसको विक्ट्री दिलवाता है। तो कहीं ना कहीं वो एक रैश सिचुएशन थी। उसके बाद फाइनल में इंडिया की बॉलिंग भी कुछ जिस तरह से थ्रू आउट द वर्ल्ड कप में हो रही थी, नहीं हो पाई। आई वुड से दिस के सिंपल वर्ड्स के इन द फाइनल मैच लक वाज नॉट विद द इंडियन टीम। लक जो है उस दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ थी और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कम्प्रीहेंसिवली
ऑल्दो कि उनके भी 3 आउट हो गए थे। बट अमेजिंगली बात यह है कि ट्रेविस हेड जो तो पूरे वर्ल्ड कप में सोए रहे, ऑलमोस्ट अनफिट थे, इंजर्ड थे, और सेमीफाइनल से पहले एक मैच में आते हैं और उसमें कुछ स्कोर करते हैं, और उसके बाद जो है सेमीफाइनल में दो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की विकेट्स लेते हैं और फाइनल में 100 स्कोर कर जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि ट्रेविस हेड ने जिस बैट से 100 रन स्कोर किए वो इत्तेफाक से जो है बाबर आजम का बैट था। खैर ये तो जस्ट एक बाय द वे बात है, बैट किसी का भी हो सकता था, बट इस बात को भी बहुत पजीराई मिल रही है कि बाबर तो फाइनल में नहीं थे, लेकिन उनका बैट काम कर गया। गाइस कुछ रोज़ पहले बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थी कि इंडिया ने बहुत सारी वर्ल्ड कप में जो है वो बेईमानियाँ की हैं। बहुत बहुत बड़े स्कैंडल्स इस टाइम पीरियड में सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं। बट मेरा एक जगह पर मैं भी बात कर रहा था, पाकिस्तान के वाले से भी बात हो रही थी, तो उस पर हम सब लोगों का कहना ये था कि यार बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने तो कोई अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है इस वर्ल्ड कप में, एक्सेप्ट एक साउथ अफ्रीका का मैच जो कि पाकिस्तान जीत गया था, लेकिन वो एक लेग बिफोर डिसीजन आउट ना देने की वजह से पाकिस्तान वो मैच फाइनली विन नहीं कर सका। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं है, उसको तो आप साइड पे कर दें। ठीक है, आप उस मैच में कह सकते हैं कि जी आपके साथ ज़्यादती हुई, बट अदरवाइज़ आपने पूरे बाकी मैचेस में क्या किया है? कोई इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस नहीं रही, एक्सेप्ट जो लास्ट इंग्लैंड से मैच से पहले 2 मैचेस पाकिस्तान ने विन किए हैं, जहाँ पे पाकिस्तान टीम नज़र आई है कि येस दे कैन प्ले लाइक दैट द मॉडर्न टाइम क्रिकेट, जिसमें कि अब स्कोर्स बहुत हाई साइड पे हो रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की तो आप साइड पे रख दें बात। इसी तरह बात होते होते बहुत सारे लोगों ने एक जगह पर, हम लोग इकट्ठे थे तो बातें हो रही थी, तो उस पर मैंने भी ये कहा कि यार देखें, पैसा जो है वो आपके लिए सब कुछ बाय कर सकता है, लेकिन याद रहे मनी कैन नॉट विन लक फॉर यू। ये लक जो होती है अल्लाह ही की तरफ से होती है, ये अल्लाह ही की मेहरबानी होती है, और ये जिसके साथ होती है वो फाइनली कामयाब होता है। तो मैं इस बात को इस तरह से कंक्लूड करूँगा तमाम तर कॉन्स्पिरेसीज़ को कि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया के साथ लक नहीं थी, और लक ने उनको फेवर नहीं किया, लक ने फेवर किया ऑस्ट्रेलिया को उनके साथ ही, और इवेंचुअली वो मैच जीत गए। एक बड़ी परेशानी जिस पे सबसे ज़्यादा हुई मुझे, वो बड़े ही अजीबो-गरीब तरीके से रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी साहब ने जो पैट कमिंस को कप दिया, वो बड़ा एक ऑर्डिनरी सा तरीका था। वो बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे पसंद नहीं किया जा रहा, और वाकई ही वो आप देखेंगे खुद भी तो यू वुड से कि यार ये क्या किया, कप दिया और चले गए। ही हैज़ टू वेट फॉर द टीम मेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनकी मौजूदगी में कप दिया जाता ताकि टीम भी वो सेलिब्रेशन कर सकती। वो कप दे के पैट कमिंस को वो और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर जो है वो वॉक थ्रू करते हुए स्टेज से उतर गए, और उसके ऊपर जो पिक्चर्स बनी उसका इम्पैक्ट बड़ा ही नेगेटिव आया। ये आई कैन से दैट कि ये एक वो हार एक फैक्टर था जिस वजह से ऑब्वियसली उसको वो उस तरह से नहीं हैंडल कर पाए, वरना प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर हो सकती थी। इन द एंड आई वुड से कि क्रिकेट के अपडेट्स आपके साथ शेयर होते रहेंगे। आप लोगों की क्या राय है मेरी ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स के ऊपर? आई वुड लव टू नो अबाउट योर फीडबैक, योर थॉट्स ऑन दिस, और प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करें सो दैट कि हम उसको और बेहतर तरीके से एवेल्यूएट कर सकें। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इट्स ओवर फाइनली, बट हमारे पास क्रिकेट्स की अपडेट आती रहेंगी, हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, और साथ ही साथ दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जहां हो खैरियत से हों। आप जब इस वीडियो को देखें इस पर अपने कमेंट्स करें। हार्ड लक इंडिया, वेरी टफ हार्ड लक इंडिया, आई कैन अंडरस्टैंड ऑनेस्टली। तो मैं इस पे ज़्यादा मज़ीद अब कोई बात नहीं कर सकता, बिकॉज़ क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इंडिया से भी हैं, और शायद उनको कहीं ना कहीं ये बात नागवार भी गुजर सकती है, बट
मकसद आप लोगों को डिसहार्ट करना नहीं है, जस्ट वांटेड टू से आई हैव एन आइडिया, और इसी वजह से मैं इसको डिले कर रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको उनको एकम्प्लिश करना पड़ता है। सो इसीलिए वर्ल्ड कप की एक सारी एक्टिविटी थी जो ख़त्म हो चुकी है, तो उसको फाइनली हमें अपने चैनल पे भी कंक्लूड करना था। सो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करेंगे, अपना फीडबैक देंगे और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्रिप्शन को अब थोड़ा सा तेज़ करना है आप सब लोगों ने मिलके, क्योंकि वर्ल्ड कप कैंपेन ख़त्म हो चुकी है। तो जस्ट फोकस बैक टू दिस कि जब जिसको जेते जहाँ टाइम मिले वो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, चैनल्स को सब्सक्राइब करवाएं। अगर आप समझते हैं कि ये चैनल आपको जो है वो रियल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो देता है सुनने के लिए, देखने के लिए, देन आई थिंक आई हैव द राइट टू से प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लें, अभी फ्री है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा कि अल्लाह पाक आपको खैर वाफ़ियत से रखे। अपना लास्ट पे से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आइंदा हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस को बहुत शॉर्ट बनाएं, आप लोगों का कम टाइम लें और इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ें शेयर करें। वेरी नियर आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द बॉर्डर वीडियो जो आप लोगों से काफ़ी पूछा और कुछ के कमेंट्स आए, बेसिस ऑन दैट मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ वो वीडियोज़ अकॉर्डिंगली शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, फ़ी अमान अल्लाह।